आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा से महिला कार्ड की तैयारी। मध्याह्न भोजन कर्मियों का जिला पंचायत पर भव्य मोर्चा। ठेकेदार की आत्महत्या से मंत्री ईश्वरप्पा संकट में। भाजपा राज्य में बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। एसएसएलसी परीक्षा का परिणाम 2 मई को निकलेगा। विधायक अभय पाटिल की पहल से कलाल समाज भवन के लिए फंड। दर्जेदार कोल्हापुरी उत्पादनांचं एक्झिबिशन हेरिटेज ऑफ कोल्हापूर आता बेळगावमध्ये। सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या सौभाग्यवती अरुंधती धनंजय महाडिक आणि केएम ब्रँडचे कृष्णराज महाडिक यांच्या पुढाकाराने आयोजित एक्झिबिशन अँड सेल। डोरी हँडलूम कडून हस्तमागावर बनवलेल्या साड्या, फर्निशिंग, बेडशीट, पर्स, सोफा कव्हर आणि असंख्य नमुने। इंटरनॅशनल रेसर आणि व्लॉगर कृष्णराज महाडिक यांच्या केएम ब्रँडचे शर्ट, टी शर्ट, कॅप आणि तरुणाईला आवडणारी अन्य उत्पादनं। डाफी ब्रँडच्या उदबत्ती। डोराडोचे अस्सल स्वदेशी शुद्ध मध। प्रसिद्ध एम स्टोर मधील ज्वेलरी। डिश तुमची चव आमची ही ओळख असणारे जिजाई मसाले। पोट्री डेनची टेराकोटा आणि मातीची भांडी। लिटल च्यू ब्रँडचे किड्स वेअर। लाईन अँड ट्रेक्स क्रिएशनचे वुमन ॲपरल्स। प्रकाश फुटवेअरचे चप्पल्स आणि खास कोल्हापुरी खाद्यपदार्थांचे फूड स्टॉल आणि बरंच काही। दिनांक 16 आणि 17 एप्रिल या 2 दिवसात बेळगावमध्ये आयोजित हेरिटेज ऑफ कोल्हापूर या प्रदर्शनाला नक्की भेट द्या। पत्ता मिलेनियम गार्डन्स 204 शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी यही रणनीति अपनाने को तैयार है।
सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस चुनाव में महिला नेताओं को मैदान में उतारने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब अगले 3 महीने में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस चुनाव पर जहां पूरा देश नजर बनाए हुए है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और लंबी चर्चा की। बताया जाता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में महिला उम्मीदवारों को मौका देने पर चर्चा हुई। वर्तमान में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के 4 महत्वपूर्ण पदों में से कोई भी महिला नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा किसी महिला नेता को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए मौका देने का प्रयास कर रही है। भाजपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए विभिन्न महिला नेताओं को मैदान में उतार रही है। समझा जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए सुमित्रा महाजन, आनंदीबेन पटेल, अनुसुईया उइके और कुछ अन्य महिलाओं के नाम आगे चल रहे हैं। मध्याह्न भोजन कर्मियों का जिला पंचायत पर भव्य मोर्चा। अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए मध्याह्न भोजन कर्मियों ने मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला। इस मोर्चा में जिले भर के मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। मध्याह्न भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को उम्र के आधार पर छंटनी की जा रही है, इसका विरोध किया गया। इन मिड डे स्टाफ को काम पर रखते समय कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए उन कर्मचारियों को अनुमति देने की एक बड़ी मांग की गई जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन सेवा में बने रहने के लिए काम करने में सक्षम है। साथ ही बर्खास्त करने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार ने मध्याह्न भोजन श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में उपेक्षा की। विरोध प्रदर्शन का आयोजन इन सिटू संगठन द्वारा किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में जिले की महिलाओं ने भाग लिया और नारेबाजी करते हुए परिसर से निकल गए। ठेकेदार की आत्महत्या से मंत्री ईश्वरप्पा संकट में। ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा ने सरकारी काम के बलों के लिए 40% कमीशन की मांग की है, इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए मेरी मौत के लिए मंत्री ईश्वरप्पा जिम्मेदार है। ऐसी सुसाइड नोट लिखकर बेलगाम हिंडलगा से लापता हुए एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली है। खुलासा हुआ है कि उसने उडुपी के एक लॉज में आत्महत्या कर ली। संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन की मांग करने का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया था। उसके बाद से वो गायब हो गया था। ठेकेदार ने आत्महत्या करने से पहले पत्रकारों के एक व्हाट्सएप ग्रुप को एक सुसाइड नोट संदेश भेजा था। उसके बाद पुलिस ने संतोष पाटिल की तलाश में तलाशी अभियान शुरू किया था। जांच के मुताबिक संतोष पाटिल का मोबाइल उडुपी में सक्रिय था। उनके मुताबिक उनका शव उडुपी में मिला है। हिंडलगा के समर्थ कॉलोनी स्थित ठेकेदार के घर पर ताला लगा था। पिछले 1 सप्ताह से घर बंद था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने काम के लिए बिल को मंजूरी देने के लिए 40% कमीशन की मांग की थी। अब लगता है कि सुसाइड नोट से मंत्री ईश्वरप्पा और बीजेपी सरकार मुश्किल में है। भाजपा राज्य में बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। पिछले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को निश्चित तौर पर बड़ी जीत हासिल होगी। आम आदमी के लिए लगातार योजनाओं को लागू करने वाली भाजपा सरकार को लोगों का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि इसलिए बीजेपी राज्य में बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। बेलगाम में भाजपा कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक के दौरान उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा के सत्ता में आने में कोई समस्या नहीं है। केंद्र स्तर पर व्यापक योजना लागू कर भाजपा ने लोगों का विश्वास अर्जित किया है। ऐसे में साफ हो गया है कि आम जनता भविष्य में बीजेपी के साथ खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मिजोरम के चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है। अब यही तस्वीर कर्नाटक में भी साफ होने वाली है। भाजपा सरकार किसानों और गरीबों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है, इसलिए भाजपा को आम जनता की सरकार के रूप में जाना जाएगा। इस प्रेस वार्ता में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, सांसद मंगला अंगड़ी, ईराना कडाडी, पूर्व सांसद प्रभाकर कोरे, जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। SSLC परीक्षा का परिणाम 2 मई को निकलेगा। SSLC परीक्षाएं राज्य भर में सुचारू रूप से संपन्न हुई। परीक्षा सोमवार को समाप्त हुई। अब सभी की निगाहें इस टेस्ट के नतीजों पर टिकी है। इस परीक्षा के परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे, ऐसा सी नागेश ने कहा। बागलकोट और बेलगाम जिलों की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा के लिए बीजापुर के दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अलमट्टी में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 28 मार्च से शुरू हुई परीक्षाएं समाप्त हो गई है
और सभी जगहों पर परीक्षाएं सुचारू रूप से खत्म हो गई है। इस वर्ष पहली बार परीक्षा के लिए 98% छात्रों का पंजीकरण हुआ था और अनुपस्थित और पुनः छात्रों की संख्या हमेशा की तरह थी। मूल्यांकन प्रक्रिया अप्रैल के अंत में शुरू होने वाली है। परीक्षा के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। इसी प्रकार पूरक परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होगी और इस परीक्षा में भी छात्रों को न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्दी में आना अनिवार्य है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा। विधायक अभय पाटिल की पहल से कलाल समाज भवन के लिए फंड। बेलगाम दक्षिण विभाग सूर्यवंशी क्षत्रिय कलाल समाज सेवा संघ ने रविवार को श्री रामनवमी का उत्सव आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अभय पाटिल मौजूद थे। कलाल समाज सेवा संघ की ओर से विधायक अभय पाटिल को विभिन्न मांगे दी गई। शाहपुर खड़े बाजार स्थित श्री अंबाबाई मंदिर के बगल में जोरापुर भवन में आयोजित श्री रामनवमी उत्सव कार्यक्रम में अभय पाटिल को क्षत्रिय कलाल समाज सेवा संघ बेलगाम साउथ डिवीजन सूर्यवंशी के अध्यक्ष नरसिंह जानवेकर ने शॉल और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मंजुनाथ क्षीरसागर ने मांगों को पेश किया। कलाल सोशल सर्विस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष परशुराम महेंद्रकर, कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर जोरापुरकर, कार्यकारी सागर आयबागकर, सहयोगी राजू तपस्कर, कोषाध्यक्ष राजू कलाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भगवान श्री महावीर जयंती के अवसर पर 14 तारीख को शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। महोत्सव की केंद्रीय समिति के सचिव राजेंद्र जैन ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस पर्व के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव पिछले 23 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है।
ये त्यौहार कर्नाटक सरकार, जिला प्रशासन और संघ के माध्यम से मनाया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ, हालांकि इस साल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पिछले सप्ताह से विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 14 को भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इन कार्यक्रम का आयोजन बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल और पूर्व विधायक संजय पाटिल की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया जा रहा है। जुलूस संयुक्त महाराष्ट्र चौक से 14 तारीख को शुरू होगा। वहां से रामदेव गली, किर्लोस्कर रोड, तिलक चौक, शेरी गली, शनि मंदिर, डॉक्टर SPM रोड, कोरे गली और गोवा वेस्ट के महावीर भवन में समाप्त होगा। इस जुलूस की खास बात यह है कि अहिंसा के विचार को फैलाने के लिए 100 युवाओं का बुलेट स्क्वाड पूरे शहर का भ्रमण करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीराचंद कलमनी, राजू खोड़ा, अभय हवलक्की, राजेंद्र जक्कनावर, महेश पोरवाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मजदूर नवनिर्माण संघ की महिलाओं ने की पैदल यात्रा। मजदूर नवनिर्माण संघ के माध्यम से बेलगाम संभाग से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कर्मचारियों ने शहर में भव्य मोर्चा निकाला। जुलूस बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान से जिला कलेक्टर कार्यालय चनमा सर्कल तक ले जाया गया। मोर्चा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी के माध्यम से कर्नाटक राज्य और केंद्र सरकार को बयान दिया। मोर्चा का नेतृत्व वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी कागनीकर और अधिवक्ता लातूर ने किया। मजदूर नवनिर्माण संघ की ओर से कविता मुरकुट्टी, शांता कुरबर, आदिवेप्पा कुंबर्गी, बसवंत कोले, यल्लाप्पा गस्ती, विठ्ठल देसाई, सुधीर काकतकर, ज्ञानेश्वर पाटिल, राजू तारीहलकर ने मोर्चा को सफल बनाने में मदद की। रैयत गली से बैलगाड़ियां ज्योतिबा यात्रा के लिए रवाना। कोल्हापुर जिले के वाड़ी रत्नागिरी में ज्योतिबा यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेलगाम क्षेत्र से रवाना हुए हैं। इसमें रैयत गली वडगांव से बैलगाड़ियां भी ज्योतिबा के लिए रवाना हुई। रैयत गली वडगांव में आज भी किसानों की उतनी बैलगाड़ियां हैं जितनी शहरी क्षेत्रों में कहीं नहीं। गली में किसानों की अधिक संख्या होने के कारण कभी गली में 35 बैलगाड़ियां होती थी, लेकिन अब परिवारों के अलग होने के कारण इनकी संख्या कम हो गई है। इस साल चवाड़ गली, शासन काटी और रैयत गली में 3 बैलगाड़ियों के साथ कई युवक युवती ज्योतिबा यात्रा पर चल रहे हैं। बेमौसम बारिश से आलू की कटाई बाधित। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने आलू की कटाई का मौसम बाधित कर दिया है। शिवरात्रि नमी बन गई है और आलू की कटाई का मौसम बंद हो गया है। इससे किसानों में दहशत है। इस साल आलू की कटाई का सीजन कई कारणों से बढ़ा दिया गया है। अप्रैल में आलू की कटाई तेज हो गई है। बारिश नहीं होने से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। तालुका में आलू की अधिकांश फसल खरीफ फसल के बाद उगाई जाती है। धान की कटाई के बाद मौके पर ही आलू लगाए जाते हैं, लेकिन इस साल दिसंबर के अंत तक बेमौसम बारिश आ चुकी थी। इलाका उजड़ गया। नतीजतः शिवरा में बाढ़ आ गई। जनवरी के मध्य तक खेत भीग चुके थे। नतीजतः आलू बोने का मौसम भी लंबा था। उसका झटका फसल के मौसम पर भी पड़ा है। इसके चलते आलू की कटाई का सीजन जोरों पर है। पहले चरण में आलू की कटाई हो चुकी है। देर से बोई गई आलू की फसल की कटाई इस समय जोरों पर है। इसके अलावा पिछले 1 सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते फसल का सीजन लेट हो गया है। 8 देशों के यात्रियों पर नजर। चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग समेत 8 देशों से कर्नाटक पहुंचने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी। सरकार ने उन देशों में कोरोना के प्रसार के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, ऐसा सुधाकर ने कहा। वो यहाँ स्वास्थ्य सुविधा में आयोजित कोरोना तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया, हांगकांग और चीन में कोरोना की चौथी लहर आई है। उन देशों में नए म्यूटेशन पाए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे 10 दिन तक थर्मल स्क्रीनिंग टीम से संपर्क कर टेली मॉनिटरिंग, डोज न लेने वालों की विशेष देखभाल और करीब 5000 बच्चों की कोरोना जांच कराएं। कुछ अस्पताल जल्दी समिति के मरीजों के इलाज के लिए दोगुना शुल्क वसूल रहे हैं। इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। जल्दी कमेटी गठित कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। शासकीय अधिकारियों की ओर से छात्रों का विशेष सम्मान। SC/ST राजपत्रित अधिकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सदाशिव नगर स्थित अंबेडकर भवन में किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में बेलगाम के DCP रविंद्र गडाड़ी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में तथागत गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समय विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस समय BN शेंटेवार, MD कामले, LR कामले, श्रीनिवास, शेखर शिंगे, YP गदिनायक और फाउंडेशन के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन पूजा कोकाटे ने किया।
सायराज वॉरियर्स जीता। KR शेट्टी स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने एक जिमखाना मैदान का आयोजन किया। सैराज वॉरियर्स ने मंगलवार को शेट्टी मेमोरियल कप T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी। सुबह खेले गए पहले मैच में सैराज वॉरियर्स ने विश्रुत स्ट्राइकर को 6 विकेट से हरा दिया। विश्रुत स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 4 विकेट खोकर 119 रन बनाए। जवाब में सैराज वॉरियर्स ने 14.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 123 रन बनाए। 14 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए राज्य स्तरीय खो खो टीम चयन परीक्षा। कर्नाटक युवा सेवा और खेल विभाग बेंगलोर और कर्नाटक एमेच्योर खो खो एसोसिएशन बेंगलोर ने संयुक्त रूप से बेलगाम जिला लड़कों और लड़कियों की खो खो टीम को 14 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के लिए बड़े उत्साह के साथ गोमटेश महाविद्यालय मैदान पर चुना। इस दौरान सचिव NR पाटिल, अशोक बुद्धानी, नितिन नाइक, LC लमानी, महावीर कुकडोल, महावीर जनगौड़ा, मनसूर डोंबाले, प्रकाश गोरल, बालकृष्ण धामनेकर ने कार्य का पर्यवेक्षण किया। बेलगाम जिला एथलेटिक्स चयन परीक्षा गुरुवार को। बेंगलुरु में शुक्रवार को होने वाले मिनी ओलंपिक के लिए बेलगाम जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से जिला स्टेडियम में 15 अप्रैल को 14 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका चयन परीक्षा का आयोजन किया गया है। 1 जनवरी 2008 के बाद जन्म लेने वाले खिलाड़ी ही चयन परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।